किसी बस्ती में एक औरत रहती थी जो देखने में बहुत इबादत गुजार लगती थी। वह पांचों वक्त की नमाज पढ़ती, रमजान में रोजे रखती और हर वक्त तस्बीह करती रहती। लोग उसे बहुत नेक समझते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उस औरत में एक बहुत बड़ी बुराई थी जो उसकी तमाम नेकी को बर्बाद कर रही थी। रमजान में नेकियों का ढोंग रमजान का महीना आया और उस औरत ने पूरे शौक से रोजे रखने शुरू कर दिए। वह दिन भर कुरान की तिलावत करती और लोगों को नसीहत देती कि कैसे उन्हें भी नेक बनना चाहिए, मगर उसका असली चेहरा सिर्फ उसके घर वाले जानते थे। वह अपने पड़ोसियों के साथ बुरा बर्ताव करती, गरीबों का मजाक उड़ाती और अपने घर में नौकरों को बहुत ज्यादा तंग करती थी। अगर कोई भूखा होता और उससे मदद मांगता तो वह उसे डांट कर भगा देती। वह अपनी जुबान से दूसरों का दिल दुखाती और गीबत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रमजान के दौरान भी वह दूसरों को ताने देती और गुस्से में रहती। अगर कोई उससे जरा भी गलती कर देता तो वह उसे खूब अपमानित करती। उसने कई बार अपनी नौकरानी को बेवजह पीटा, यहाँ तक कि एक बार भूख से तड़पती एक गरीब लड़की को भी भगा दिया। एक ख्वाब जो हकीकत बन गया। रमजान के आखिरी अशरे में उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरे कुएं में गिर रही है और चारों तरफ आग भड़क रही है। वह जोर जोर से चीख रही थी मगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी एक आवाज आई, तूने रमजान में रोजे रखे मगर दूसरों का दिल दुखाया। तूने इबादत की मगर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद नहीं की। तेरी नमाज और रोजे बेकार हो गए और तुझे जहन्नम का हकदार बना दिया गया। ख्वाब से जागने के बाद वह कांप उठी, मगर अफसोस उसकी जिंदगी बदलने से पहले ही उसका वक्त पूरा हो गया। ख्वाब देखने के बाद उस औरत की हैट्रिक की हालत बहुत खराब हो गई। वह डर के मारे कांप रही थी मगर फिर भी अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह छोड़ नहीं पाई। एक दिन जब रमजान का आखिरी रोजा था तो उसने अपने घर की नौकरानी को किसी छोटी सी गलती पर बहुत बुरी तरह डांट दिया और उसे घर से निकाल दिया। नौकरानी रोती हुई चली गई। उसी रात जब वह सोई हुई थी तो अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। घर वाले घबरा गए और हकीम को बुलाने लगे, मगर उसकी हालत बिगड़ती चली गई। मरने से पहले उसने एक बार फिर वही ख्वाब देखा। वह आग के कुएं में गिर रही थी और चारों तरफ धुआं और अंधेरा था। अल्लाह की तरफ से एक आवाज आई, तेरे रोजे और नमाज तुझे जहन्नम से नहीं बचा सके क्योंकि तूने अपने बुरे अखलाक से सब बर्बाद कर दिया। सुबह होते ही खबर फैली कि वह औरत अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर उसकी मौत के बाद अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जब उसे दफनाने के लिए कब्र खोदी गई तो वहां से बहुत तेज दुर्गंध आने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह किसी बुरी मौत की निशानी है। कब्र में मिलने वाली सजा जब उसकी मिट्टी दी गई तो कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा कि वह औरत चीख चीख कर रो रही है और कह रही है, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आग की लपटें मुझे जला रही हैं। लोगों ने यह ख्वाब बार बार देखा और डरने लगे। गांव के आलिमों ने कहा कि यह उस औरत के गुनाहों की सजा। उस औरत को दफनाए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे कि कई गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने देखा कि रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से डरावनी आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख रहा हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि यह सब वहम होगा, लेकिन फिर कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके कब्रिस्तान जाकर देखा। जब वे उस औरत की कब्र के पास पहुंचे तो वहां की मिट्टी ताजा खोदी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने उसे हिलाया हो। वे डर के मारे वापस भाग गए और गांव के आलिम को बुलाया। गांव के आलिम ने सभी को मस्जिद में इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह अपने बंदों को नेक बनने का मौका देता है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से तौबा नहीं करते उनके लिए अजाब तैयार रहता है। इस औरत ने रोजे रखे मगर उसका दिल पत्थर का था। वह दूसरों का दिल दुखाती थी, गरीबों को धुतकारती थी और गहीबत करती थी। शायद यही वजह है कि उसकी रूह को कब्र में सुकून नहीं मिल रहा। यह सुनकर गांव के लोग बहुत डर गए। एक और खौफनाक ख्वाब उसी रात गांव के एक बुजुर्ग ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वह औरत जहन्नम की आग में जल रही है और रो रो कर कह रही है, मुझे बचा लो, मैंने बहुत गलत किया, अल्लाह से कहो कि मुझे माफ कर दे। बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे तुझे निजात मिल सके? औरत ने कहा, हाँ, अगर लोग मेरी तरफ से गरीबों को खाना खिलाएं और मेरी गलतियों को याद करके अल्लाह से दुआ करें कि मुझे माफ कर दे तो शायद अल्लाह मुझे बख्श दे। सबक और इबरत सुबह होते ही बुजुर्ग ने यह ख्वाब सबको सुनाया। गांव वालों ने फैसला किया कि उस औरत की तरफ से गरीबों को खाना खिलाया जाएगा और उसके लिए मगफिरत की दुआ की जाएगी। गांव के लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए और सबने मिलकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह औरत अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर पाई थी
तो हमारी दुआ और सदका कबूल फरमा और इसे अजाब से निजात दे। कुछ हफ्तों बाद कब्रिस्तान से अजीब आवाजें आनी बंद हो गई। गांव के लोगों का मानना था कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। गांव के लोगों ने उस औरत के लिए खूब दुआएं की और गरीबों में खाना बांटा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी बुजुर्ग को फिर से एक ख्वाब आया। इस बार उन्होंने देखा कि वह औरत किसी अंधेरी जगह में बैठी हुई है, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी तकलीफ नहीं थी। बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुझे राहत मिल गई? औरत ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हुई हूं। मेरे कुछ गुनाह अभी भी मेरे ऊपर भारी हैं। अगर लोग और ज्यादा दुआ करें और मेरे लिए तौबा करें, शायद अल्लाह मुझे पूरी तरह बख्श दे। गुनाहों का बोझ और नेकियों का असर। बुजुर्ग जब सुबह जागे तो उन्होंने गांव वालों को यह ख्वाब सुनाया। सबने फैसला किया कि वे और ज्यादा नेकियां करेंगे और उस औरत के लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। गांव की औरतों ने उसकी तरफ से जरूरतमंदों के लिए कपड़े सिलवाए, बच्चों के लिए कुरान शरीफ की तालीम का इंतजाम किया और लोगों से माफी मांगी जिनका कभी उस औरत ने दिल दुखाया था। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करने लगे, गरीबों का ज्यादा ख्याल रखने लगे और सबसे बड़ी बात, हर कोई गईबत और बुरी बातें करने से बचने लगा। अल्लाह की रहमत और आखिरी ख्वाब। कुछ हफ्तों बाद उसी बुजुर्ग को फिर से एक ख्वाब आया। इस बार उन्होंने देखा कि वह औरत एक हसीन बाग में खड़ी है। उसकी आंखों में शांति थी और वह हल्की मुस्कान के साथ कह रही थी, अल्लाह बहुत रहम वाला है। तुम्हारी दुआओं और नेकियों की वजह से अब मुझे राहत मिल गई है। अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। जब यह ख्वाब गांव वालों को सुनाया गया, सबने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उस औरत की मगफिरत कर दी। गांव में धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। मगर कुछ बुजुर्गों का कहना था कि इस पूरी घटना ने उन्हें एक बड़ा सबक सिखाया है। सिर्फ इबादत ही काफी नहीं, इंसान का अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या वह औरत अब पूरी तरह से निजात पा चुकी है या नहीं। एक और अजीब वाकया। एक रात गांव के एक और शख्स को ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि वह औरत एक पुल के किनारे खड़ी है। वह बहुत हल्की और उजली पोशाक में थी, मगर उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी बेचैनी थी। उस शख्स ने उससे पूछा, अब तुम्हारी हालत कैसी है? औरत ने कहा, मुझे अल्लाह ने जहन्नम के अजाब से बचा लिया है, मगर जन्नत में दाखिल होने के लिए एक और इम्तिहान बाकी है। उस शख्स ने हैरानी से पूछा, ऐसा इम्तिहान? औरत ने जवाब दिया, जब तक दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं जो मेरी बुरी आदतों को अपनाते हैं, गीबत, गरीबों से बदसलूकी और बुरा अखलाक का तमाम, तब तक मेरा हिसाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कई लोगों को अपने बुरे अमल से गुमराह किया था। अगर लोग इन बुरी आदतों से बचने लगे हैं तो शायद मुझे भी पूरी निजात मिल जाए। गांव वालों का बड़ा फैसला। जब सुबह हुई तो वह शख्स मस्जिद गया और सभी को अपना ख्वाब सुनाया। इसके बाद गांव के लोगों ने एक बड़ा फैसला किया। गांव में कोई भी गीबत नहीं करेगा, किसी गरीब को तंग नहीं करेगा और सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इमाम साहब ने जुमे के खुतबे में ऐलान किया कि हम सबको इस घटना से सीख लेनी चाहिए। अगर हम नहीं सुधरे तो हमें भी ऐसा ही अंजाम भुगतना पड़ सकता है। आखिरी ख्वाब और जन्नत की खुशी। कुछ महीनों बाद वही शख्स जिसने पहले ख्वाब देखा था, बाद उसे एक और ख्वाब आया। इस बार उसने देखा कि वह औरत सफेद रोशनी में लिपटी हुई एक बाग में बैठी है। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। जब उसने पूछा, अब कैसी हो, तो औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है, क्योंकि लोगों ने मेरी गलतियों से सीख ली और खुद को सुधार लिया। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। जब गांव वालों ने अपनी जिंदगी सुधार ली और बुरी आदतों से तौबा कर ली तो उस औरत की रूह को पूरी राहत मिल गई। मगर क्या जन्नत में दाखिल होने के बाद भी उसकी कोई कहानी बाकी थी? जन्नत की पहली झलक ख्वाब देखने वाले शख्स ने बताया कि जब उसने उस औरत को आखिरी बार जन्नत में देखा तो वहां एक हसीन बाग था। बड़े बड़े हरे पेड़, सुगंधित फूल और नहरें बह रही थी। पर सबसे खास बात यह थी कि वहां की रोशनी दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा खूबसूरत थी। उस औरत ने कहा, अब मेरी असली जिंदगी शुरू हुई है। यहाँ कोई गम, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर उसने एक सवाल किया, क्या दुनिया के लोग अब भी गीबत करते हैं? क्या अब भी गरीबों को तंग किया जाता है? शख्स ने जवाब दिया, कुछ लोग सुधर गए, मगर अब भी दुनिया में बहुत लोग हैं जो बुरी आदतों में पड़े हुए हैं। औरत के चेहरे पर एक हल्की फिक्र दिखी। उसने कहा, काश लोग समझ जाएं कि असली जिंदगी यहाँ की है, दुनिया की नहीं। अगर वे जान लें कि मरने के बाद उनका अंजाम क्या होगा
तो कभी भी किसी पर जुल्म न करें। एक नया पैगाम इसके बाद औरत ने कहा, अगर अल्लाह चाहता तो मैं दुनिया में वापस जाकर सबको समझा सकती कि वे अपनी जिंदगी को नेकियों से भर लें, मगर अब मेरा काम खत्म हो गया। बस अगर तुम ये पैगाम सब तक पहुंचा सको तो शायद कोई और जहन्नम से बच जाए। गांव के लोगों का आखिरी सबक जब उस शख्स ने यह ख्वाब लोगों को सुनाया तो गांव वालों ने फैसला किया कि वे हमेशा गरीबों की मदद करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और गीबत से हमेशा बचेंगे। उन्होंने गांव के हर घर में यह पैगाम पहुंचाया कि जिंदगी छोटी है, इस नेकियों से भर दो। जब वह औरत जन्नत में दाखिल हो गई तो उसने एक और नई दुनिया देखी, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सुकून, खुशी और नेमतें थीं। वहां हर चीज इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक थी। लेकिन फिर उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या मेरे घर वाले और गांव के लोग यहाँ आएंगे? जन्नत में एक नई मुलाकात। एक दिन वह जन्नत के बागों में घूम रही थी कि उसने एक फरिश्ते को देखा। उसने फरिश्ते से पूछा, क्या मेरे घर वाले भी जन्नत में आएंगे? फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी नेकियों से गुजारी और गुनाहों से बचते रहे तो हाँ, वे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वे अपनी गलतियों से नहीं सुधरे तो उनका अंजाम अलग होगा। यह सुनकर उस औरत के दिल में फिक्र जाग उठी। उसने फरिश्ते से पूछा, क्या मैं अपनी दुनिया के लोगों के लिए दुआ कर सकती हूँ? फरिश्ते ने कहा, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से दुआ करोगी तो हो सकता है कि अल्लाह उन्हें भी नेक राह दिखा दे। जन्नत से एक दुआ उस औरत ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जो गलती मैंने की थी वो मेरे घर वाले और मेरे जानने वाले ना करें। तू उन्हें सही रास्ता दिखा ताकि वे भी जन्नत में आ सकें। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और उसी रात गांव में बहुत से लोगों ने अजीब अजीब ख्वाब देखे। कुछ ने देखा कि उन्हें कोई नेक बनने की नसीहत दे रहा है, कुछ ने देखा कि उनकी बुरी आदतों का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इस वजह से गांव के और भी लोग बदलने लगे। जन्नत में एक और तोहफा जब फरिश्ते ने उस औरत को बताया कि उसकी दुआ से बहुत से लोग नेक बन गए हैं तो उसे जन्नत में और भी ऊंचा मकाम दिया गया। अब उसे एक और खूबसूरत महल मिला जहां नहरें बह रही थीं, खजूर के पेड़ थे और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। अब वह औरत जन्नत के बागों में थी जहां न कोई गम था न तकलीफ, सिर्फ सुकून और खुशी थी। उसकी दुआओं की वजह से गांव के कई लोग नेक बन चुके थे और वह अब पूरी तरह सुकून में थी। जन्नत में अपनों से मुलाकात। एक दिन जब वह जन्नत में घूम रही थी तो उसने देखा कि उसके कुछ घर वाले भी वहां पहुंच चुके थे। वे सभी बहुत खुश थे और उन्होंने कहा, तुम्हारी दुआ और नेकियों की वजह से हमें भी सही रास्ता मिला और अल्लाह ने हमें माफ कर दिया। अब उसे एहसास हुआ कि दुनिया की जिंदगी कितनी छोटी थी और असली जिंदगी यही थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, काश दुनिया के लोग समझ पाते कि असली काम नेकियां करना है। बात आकर वे भी इस खूबसूरत जन्नत का हिस्सा बन सके। खुशी का आखिरी पल। अब वह औरत हमेशा के लिए जन्नत की बागों में रहने लगी जहां कभी रात नहीं होती, कोई दुहक नहीं होता और हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। उसकी रूह को अब पूरी राहत मिल गई थी और वह मशरे हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत में चली गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हमें हमेशा नेकियां करनी चाहिए। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, मगर हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी। हमारी दुआएं और नेक काम दूसरों को भी सुधार सकते हैं। असली जिंदगी जन्नत की है, इसलिए हमें उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह हमें भी नेकियों से भरी जिंदगी जीने की तौफीक दे और हमें जन्नत में ऊंचा मकाम अता करे। आमीन।